तो टॉपिक नंबर 12 आज हमारा, जिसमें हम करेंगे प्रोपोगेशन अपना SFBM यूनिट का। तो हमने इस यूनिट में पहले पढ़ चुके हैं धरण के बारे में। तो धरण हमारी होती है ऐसी हॉरिजॉन्टल छड़ जिस पे वर्टिकल लोड लगे होते हैं और जिसका जो व्यास होता है वो हमारी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है, वो हमारी धरण कहलाती है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था धरण के प्रकार। तो धरण के प्रकार हमारे हैं शुद्ध लंबित धरण यानी सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर धरण यानी कि कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम यानी कि बाहर निकली हुई धरण, आबद्ध धरण, फिक्स्ड बीम, सतत धरण, कंटिन्यूस बीम। तो ये रहे हमारे चित्र। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी इस प्रकार रहती है, इसमें 2 टेक होती हैं और छड़ हमारी इसके बीच में होती है और इसमें वर्टिकली लोड्स लगे होते हैं। कैंटिलीवर बीम हमारी एक साइड फिक्स होती है, दूसरी साइड फ्री होती है और वर्टिकली लोड्स लगे होंगे। ओवरहैंग बीम में हमारे 2 सपोर्ट होते हैं और जो छड़ होती है इन सपोर्ट से बाहर निकली हुई होती है। आबद्ध धरण या फिक्स्ड बीम में हमारे दोनों सिरे छड़ के दोनों सिरे फिक्स रहते हैं, तो आबद्ध धरण कहलाती है। ऐसे ही कंटिन्यूस बीम हमारी जो होती है उसमें दो से अधिक हमारी क्या होती है, सपोर्ट होती है और धरण उसके बीच में होती है, तो ये हमारी सतत बीम होती है और हमारे टाइप्स ऑफ बीम्स हैं। तो हमारे ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हो गया हमारा कैंटिलीवर बीम, ये हमारा फिक्स्ड बीम, ये हमारा कंटिन्यूस बीम और ये हमारा कौन सा, ओवरहैंग बीम। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है लोड्स, यानी धरण पे किस प्रकार के लोड लगे होते हैं। तो करते हैं इसे। तो हमारे धरण पर निम्न प्रकार के लोड लगे हो सकते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड यानी कि संकेंद्रित या बिंदु भार जो किसी एक निश्चित बिंदु पर लगे होंगे, संकेंद्रित भार कहलाते हैं। सम्मिश्रित भार यानी UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो किसी लंबाई में बराबर बटे होंगे, यानी इसका यूनिट जो होगा न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति सेंटीमीटर ग्राम होगा। ऐसी परिवर्तनशील भार यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो ये क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ते हुए रहेगा, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहलाता है। ऐसी चल भार वो भार जो हमारा मोशन पर रहता है, जो भार हमारा वो हमारा चल भार कहलाता है। जैसे कोई गाड़ी है लोड के साथ चल रही है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होती है, जो धरण को सहारती है और उस पर लगने वाले बलों को धरण पर रहने देती है, जिसके कारण हमारी धरण जो होती है हॉरिजॉन्टल में स्थिर रहती है। तो जब धरण टेक पर लगी होती है और उस पर लोड लगे होते हैं तो हमारे जो सपोर्ट्स होते हैं इस पर रिएक्शन पैदा होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो धरण पर हमारे 3 टाइप के सपोर्ट्स होती हैं। सिंपली सपोर्ट जिसमें हमारे 2 सपोर्ट लगे होंगे कॉर्नर पे, ये फिक्स भी हो सकते हैं, रोलर भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा हिंज्ड और पिन सपोर्ट। हिंज्ड और पिन सपोर्ट क्या होता है, ये किसी छड़ हमारी एक टिकी हुई होती है और छड़ पे हमारा कैसा मोशन हो सकता है, रोटेटिंग मोशन हो सकता है, यानी छड़ हमारी किसी एक पॉइंट के, यानी जहाँ पर सपोर्ट होगा हिंज सपोर्ट, उसके परितः घूम सकती है, वो हमारा हिंज सपोर्ट कहलाता है। ऐसे ही तीसरा हो गया हमारा फिक्स सपोर्ट, यानी जिसमें ये दोनों सिरे या कोई भी सिरा हमारा इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी इसमें ना रेखीय मोशन होगा ना एंगुलर मोशन होगा, ये हमारा रहता है फिक्स्ड सपोर्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था SFBM डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ समराइज्ड फॉर्म है। तो ये हमारी धरण दे रखी है, ये धरण हमारी शुद्ध लंबित धरण है, उस पर लोड लगा हमारा बिंदु भार यदि लगा हुआ है तो उसका जो SF डायग्राम होता है ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल या लंबवत बनता है, ठीक है, और नमन आघूर्ण बनता है उसका एक्स एक्सिस से किसी झुकाव पर। तो जैसा हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, तो ये हमारा चित्र रहा है इसका, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर कौन सा लोड लगा, पॉइंट लोड लगा है, तो इसका SF बनेगा कुछ इस प्रकार और उसका BM डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार। ऐसे ही यदि शुद्ध लंबित धरण पर हमारा संवितरित भार या UDL भार लगे तो उसका जो SF डायग्राम बनता है वो एक्स एक्सिस पे किसी झुकाव पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनी थी ये एक्स के टर्म में आती है, यानी वेरिएबल के टर्म में आती है, इसलिए यहाँ पर जो इसका SF डायग्राम बनता है वो एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर बनता है, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर UDL हमारा ये है और किसी एंगल पर हमारा SF डायग्राम बना हुआ है। ऐसे यदि इसका BM डायग्राम की बात करते हैं तो BM डायग्राम की जो इक्वेशन आती है यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 के टर्म में आती है, इसलिए यहाँ पर परवलयकार ग्राफ बनता है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये है, इसको याद रखना और ग्राफ हमारा इजीली बन सकता है। ऐसे कैंटिलीवर की तरफ बढ़ते हैं। कैंटिलीवर धरण के लिए भी सेम वही बातें रहेंगी जैसे हमने सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए कर रखी थी। तो बिंदु भार यदि होगा तो उसका SF डायग्राम बनेगा हमारा एक्स एक्सिस के समांतर या लंबवत,
और BM डायग्राम बनेगा एक्स एक्सिस से किसी कोण पे, जैसा चित्र में दिख रहा है। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, उस पर लोड लगा हुआ है, तो इसका SF डायग्राम हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर बना हुआ है। ऐसी BM डायग्राम एक्स एक्सिस के किसी कोण पर बना हुआ है या किसी झुकाव पर बना हुआ है। और यदि बात की जाए कैंटिलीवर पर जब लगा हुआ संवितरित भार, तो जैसे ही चित्र दिख रहा है, तो संवितरित भार जब लगा होगा तो SF डायग्राम बनेगा इसका किसी एंगल पे एक्स एक्सिस से किसी कोण पे या किसी झुकाव पे। ऐसी यदि BM डायग्राम की बात की जाएगी तो ये बनेगा परवलयाकार, क्योंकि BM की इक्वेशन कैसी आती है हमारी, x⁴ के टर्म में। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हमने जब क्वेश्चंस किए थे या डेरिवेशन किया था उस वक्त हमने ध्यान में रखा होगा। तो नमन घूर्ण अधिकतम तब होता है जब कर्तन बल आरेख प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर जाता है, अर्थात जब SF की वैल्यू 0 होती है। तो हम इसको एक क्वेश्चन में देख लेते हैं जो हमने किया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम थी, उस पर एक यूडीएल लगा हुआ था, जो हमारा यूडीएल है 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर का, और टोटल ये लगा हुआ था 4 मीटर पर। ऐसे ही इसके इस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर 10 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी था और 4 मीटर की दूरी पर पॉइंट लोड भी था। तो हमारी जो इसमें रिएक्शन फोर्स निकली थी वो हमारी निकली थी 12.67 और 15.33 जो हमने पहले किया हुआ है। तो SF डायग्राम जब हमने बनाया था इसका, तो SF हमारा 0 था इस पॉइंट पर, यानी कि B से 2.66 मीटर की दूरी पे, यानी ये D रहा, इससे 0.66 इतना। तो हमारा BM डायग्राम जब हमने बनाया था तो BM हमारा यहाँ पर था मैक्सिमम किस पॉइंट पर, जब हमारा SF की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको। ऐसे इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसे कहते हैं या नति परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं। तो नति परिवर्तन बिंदु जहाँ पर नमन घूर्ण आरेख अपना रूढ़ि चिन्ह बदलता है, अर्थात प्लस से निगेटिव की ओर या माइनस से पॉजिटिव की ओर जाता है, या BM की वैल्यू जहाँ पर 0 होगी वो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है। तो इसको यदि कहा जाए कि कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो BM XX की इक्वेशन निकलती है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 0। इसके जो हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या नति परिवर्तन बिंदु होगा। जैसे ये यहाँ पर हमारा एक चित्र है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक ओवरहैंग बीम है, दिख रहा होगा, उस पर लगा हुआ यूडीएल लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर की। तो जो हमारे सपोर्ट है उनके बीच की दूरी है 7 और जो ओवरहैंग है वो है 3 मीटर की दूरी पे, चित्र दिख रहा होगा। तो इसका ये SF डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो SF यहाँ पर हमारा 0 है, तो हमारा BM की जो अधिकतम वैल्यू होगी इसी पॉइंट पर होगी। ठीक है, यहाँ पर एक बुक में थोड़ा गलत बना हुआ है, इससे कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको सही कर लेना है। तो BM हमारा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर ही होगा, इसके नीचे। और साथ में हम देखते हैं इस पॉइंट पर हमारा जो BM है वो प्लस से निगेटिव की तरफ जा रहा है या माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यही हमारा पॉइंट जो है, जो ये बिंदु है जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर C, जो है यहाँ पर हमारा, यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है। यही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है। ये दूरी हमारी यहाँ निकल रखी है, तो यही हमारा नति परिवर्तन बिंदु है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस यूनिट पे तो मुझे कमेंट करके बताएं।